Hello, I'm Anjali Sharma, serving as a lecturer in Government Arts College, Kota. Today I'm delivering a lecture on fallacies or the Tark Dosh, which is a part of our syllabus meant for second year students. Uh, so we start with the definition of fallacies. That what is a fallacy? How can we define the fallacies? तो इसका हिंदी का जो टर्म है वो है तर्क दोष. तो बेसिकली तर्क दोष जो हमारे विचार प्रक्रिया में जो दोष आ जाते हैं उनको तर्क दोष कहते हैं. दैट इज़ फेलिसीज आर बेसिकली द एरर्स इन आर रीजनिंग. बट what is important in it is that we should not identify the fallacies with the false ideas or the false beliefs, because fallacies are errors and they render the arguments in which they appear as unsound. अर्थात जिसमें भी जिस किसी युक्ति में ये एरर्स अपेयर करती हैं तो उस युक्ति को ये असत्य बना देती हैं. दूसरी बात इसमें जो एम्फसाइज़ करने की है वो ये कि भाई वॉट, जैसे हमने कहा कि दे आर फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स. तो दूसरी बात जो आती है कि भाई व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंट, या आर्ग्यूमेंट जिसको इसको आर्ग्यूमेंट के लिए हिंदी में शब्द है युक्ति. की आर्ग्यूमेंट या युक्ति होती क्या है? तो युक्ति बेसिकली लॉजिक में हम जो युक्ति देते हैं या आर्ग्यूमेंट देते हैं, दैट इज़ टू प्रूव द ट्रुथ ऑफ एनी कंक्लूजन. तर्कशास्त्र में हम युक्तियों का प्रयोग किसी निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए देते हैं. अब जो कोई भी कभी जो युक्ति है वो अपने इस पर्पस में या अपने इस फंक्शन में, दैट इज़ इन प्रूविंग द ट्रुथ ऑफ एनी कंक्लूजन, इट कैन फेल इन टू वेज. अर्थात कोई भी युक्ति अपने निष्कर्ष को स्थापित करने में दो तरीके से ये विफल हो सकती है. एक तो ये, लेकिन इससे पहले किस प्रकार से विफल होती है इसको स्थापित करने से पहले या इसकी व्याख्या करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है थोड़ा सा कि बेसिकली युक्ति होती क्या है. तो युक्ति का एक तो युक्ति का एक स्ट्रक्चर होता है. अर्थात इसमें एक तो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस को हम हिंदी में कहते हैं तर्कवाक्य. तो इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस, और इसमें कुछ प्रपोजिशंस तो होती हैं जो कि एज प्रीमाइजेस सर्व करती हैं, आधार वाक्य के रूप में सर्व करती हैं, और एक जो प्रपोजिशन होती है दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड एज कंक्लूजन, उसको निष्कर्ष के रूप में स्थापित किया जाता है. अब हमने अर्थात ये युक्ति का स्ट्रक्चर हो गया कि इसमें कुछ प्रपोजिशंस हैं अर्थात आधार वाक्य हैं, तो कुछ आधार वाक्य तो एज अ प्रीमाइजेस सर्व कर रहे हैं, और एक जो है वो निष्कर्ष के रूप में स्थापित हो रहा है. अब लेकिन युक्ति जो है वो अब कब अपने निष्कर्ष को स्थापित नहीं कर पाती है, जबकि जो प्रीमाइजेस इसने ली हैं, प्रीमाइजेस दैट इट कंटेन्स आइदर वन ऑफ द प्रीमाइजेस इज फॉल्स, या तो जो युक्ति है उसमें जो प्रीमाइज यूज़ करिए आधार वाक्य यूज़ करा है वो असत्य है, तब भी युक्ति जो है वो अपने निष्कर्ष को स्थापित नहीं कर पाएगी. और सेकेंडली दूसरे केस में कब स्थापित नहीं कर पाएगी, जबकि जो प्रीमाइज है या आधार वाक्य है दैट डज नॉट इम्प्लाई द कंक्लूजन. अर्थात जो युक्ति का एक या कोई भी आधार वाक्य जो है वो निष्कर्ष को इम्प्लाई नहीं कर रहा. So in such cases it is said the reasoning is bad and the argument is said to be fallacious. अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बेसिकली जो फैलिसीज़ है वो क्या है, दे आर अ टाइप ऑफ इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, या जिनको कह सकते हैं हम असत्य युक्तियाँ जो हैं वो एक तरह से फैलिसीज़ हैं या तर्क दोष हैं. अब दूसरी जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग फैलिसीज़ इज़ दैट कि फैलिसीज़ जो होती हैं वो हमें बहुत परसुएसिव लगती हैं. मतलब अभी हमने डिफाइन करा कि फैलिसीज़ इज़ बेसिकली एन एरर, बट अपेरेंटली दे डोंट सीम टू बी एरर्स. मतलब उनको हमको लगता नहीं है जहाँ पे भी ये अकर कर रही होती हैं, जहाँ पे भी किसी युक्ति में आर्ग्यूमेंट में अगर फैलिसी आ रही है तो हमको इट वोंट स्ट्राइक अस एज एन एरर. हमको लगता ही नहीं है, हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि ये एक एरर है. तो सो दैट मीन्स तो दिस इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ fallacy, that it is psychologically very persuasive. So precisely we can define a fallacy as a type of argument that may seem to be correct, but on closer examination it comes out to be false. That is, apparently it is persuasive, apparently it seems to be correct, but अगर हम इसको एग्जामिन करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी फॉल्स.
So that is the definition of a fallacy. Now, next point regarding fallacies, that how can we distinguish the fallacies and how many types of fallacies are there. So first point regarding this is that there is no precisely determinable number of fallacies, अर्थात कोई निश्चित संख्या फैलेसी की नहीं है. जो एरिस्टोटल था या अरस्तु जो फर्स्ट सिस्टमेटिक लॉजिशियन था, ही एन्यूमरेटेड 13 टाइप ऑफ फैलेसीज. उसने 13 तरह की फैलेसीज या तर्क दोषों को एन्यूमरेट करा था. लेकिन अभी जो रिसेंटली अवेलेबल लिस्टिंग है उसमें 113 टाइप्स ऑफ फैलेसीज आर अवेलेबल, या तर्क दोष जो है वो 113 प्रकार के हैं. लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो 17 टाइप की फैलेसीज बता रखी हैं, 17 तरीके के तर्क दोष बता रखे हैं. एंड उन 17 तरीकों को भी दे आर कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप्स. उनको दो उसमें कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है. अर्थात हम देखें कि जो फैलेसीज़ हैं वो फैलेसीज़ की डेफिनेशन आ गई, फिर फैलेसीज़ के टाइप्स दिखें या उनके प्रकार दिखें तो हम उनको 2 ग्रुप्स में कर सकते हैं, फैलेसीज़ ऑफ रेलेवेंस एंड फैलेसीज़ ऑफ एम्बिग्यूटी. जिसको फैलेसीज़ ऑफ रेलेवेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रासंगिकत्व तर्क दोष, और फैलेसीज़ ऑफ एम्बिग्यूटी को कहते हैं संदिग्धार्थ तर्क दोष. First, we'll define fallacies of relevance. As we discussed in the first point, that the function of an argument is to establish the truth of its conclusion. And how argument does this? By on the basis of its premises. Now, if the premises of an argument are not relevant to the conclusion, then obviously the conclusion, the truth of the conclusion cannot be established. So, fallacies of relevance occur when the premises are not relevant to the conclusion. But in this case also, the premises are psychologically, they seem to be relevant to the conclusion, and that explains their seeming correctiveness or persuasiveness. Second group is fallacies of ambiguity, and we can define fallacies of ambiguity by saying that arguments sometimes fail to establish the truth of their conclusion, because sometimes they are formulated in such a way that they contain some very ambiguous terms or the phrases. That is, and that ambiguity appears because there is a shift in the meaning of the words or the phrases during the course of the argument. In the previous section, I had said that argument has a structure, it has premises. So this kind of fallacy will occur when one word is used in one of the premises in one sense and in some other premises in some other sense. So this fallacy, that is fallacy of ambiguity, arises because of the shift in meaning of the words in the course of the argument. And these fallacies are generally not very subtle, they are very crude and easily detected. Thank you.